और बात उत्तराखंड के जंगलों में धधकी आग की। ऐसी आग जिसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। अक्टूबर 2020 के बाद एक बार फिर देवभूमि पर दावानल धधक उठा है। कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के अलग अलग इलाकों में 1000 से ज्यादा आग भड़कने की घटनाएं हो चुकी हैं। अलग अलग इलाके के जंगलों में लगी आग अब धधकती जा रही है और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। वो इंसानी आबादी को अपनी चपेट में ले सकती है। 2 अप्रैल को भड़की आग से अब जानमाल के नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। आग बुझाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जो पौड़ी झील और भीमताल से पानी लेकर आग पर छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन इन हेलीकॉप्टरों के रास्ते में भी आग की एक अड़चन आकर खड़ी हो गई है। आग लगने की घटनाएं बढ़ने के बाद सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में बार बार आग लग क्यों रही है और कैसे बहुत तेजी से फैल रही है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों को दावानल ने घेर लिया है। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर प्रचंड अग्नि से दहक उठे। आग की लपटें जंगल लील लेने को भड़क रही। रात को मीलों मील चमकती आग और दिन में आसमान पर छाया धुआं। बीते 3 दिन से उत्तराखंड की ये डरावनी तस्वीर देश को डरा रही है। धीरे धीरे फैलती इस आग ने 1000 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है और अब खतरा इंसानी आबादी पर मंडराने की नौबत आ गई है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों के भीतर 1050 आग की घटनाएं हुई हैं। राज्य के कुमाऊं रीजन में करीब 400 आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में 625 से ज्यादा आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में भड़की आग ने 1400 हेक्टेयर जंगल को चपेट में ले लिया है। जंगल में फैल रही भयानक आग देखते देखते राज्य में बड़ा खतरा बन गई है। 2 अप्रैल को आग की पहली घटना के बारे में जानकारी मिली थी। तब से लेकर अब तक राज्य के दोनों इलाकों में आग की अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। छोटे पैमाने पर भड़की आग बुझाने के लिए उत्तराखंड फायर सर्विस के जवान डटे हुए हैं। जंगलों में लगी आग कुछ ही मिनटों में बहुत बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत रखती है। जंगल में लगी आग की 80% घटनाओं के लिए इंसान ही जिम्मेदार होते हैं। गर्म मौसम में जंगल में आग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाल ही खत्म हुए पतझड़ के मौसम में भी जंगलों में काफी पत्ते जमा हुए हैं। जैसे ही जंगल में आग लगी, सूखे पत्तों ने तुरंत पकड़ लिया। सूखे पत्तों से आग जंगल में बहुत जल्दी फैल गई। बाकी बचा काम तेज हवाओं ने कर दिया। तेज हवाओं की बदौलत आग इतनी तेजी से फैलती है कि 1 मिनट के भीतर भीतर ये आग एक फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल को फूंककर राख बना सकती है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीते साल आग की घटनाएं भी कम हुई थी, जिसकी वजह से जंगलों में ज्यादा सूखे पत्ते और लकड़ियां पहले से जमा थी। इनसे आग और भड़क गई। जब भी कोई आग फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, विकराल बन जाती है, तो फायर लाइन से या फायर बटिया से या कहीं पे सफाई करके काउंटर फायर चलाई जाती है और जिससे आग एक दूसरे को नष्ट करती है। तो अभी जो आगे हैं वो उतने क्योंकि ये पतझड़ हुई है साल के जंगल में भी और चीड़ के जंगल में भी, तो अमूमन हर वर्ष शुरू में सीजन में एकदम से आगे लगती हैं। और इस बार जो ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है वो इसलिए है कि अत्यधिक सूखा है और पिछले साल आग न के बराबर लगी थी, तो फ्यूल लोड जो है अधिकांश जंगलों में बहुत अधिक होगा। 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो हमारे ये जॉली ग्रांट और पंतनगर में आ गए हैं
और जो जॉलीग्रांट से एक हेलीकॉप्टर है उसने उड़ान भर के टिहरी झील से पानी छिड़काव का काम शुरू कर दिया है। पंतनगर में विजिबिलिटी कम है और इसलिए अभी हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा है कि जब विजिबिलिटी इम्प्रूव होगी तब उड़ान भरेगा। उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों से मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2 हेलीकॉप्टर मुहैया कराए हैं। ये हेलीकॉप्टर गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में आग बुझाने के लिए तैनात किए गए हैं। आग बुझाने के लिए तैनात किए गए इन हेलीकॉप्टरों में खास बाल्टी बंधी है। इस बाल्टी में 5000 लीटर पानी आता है। इस खास बाल्टी को भरने के लिए हेलीकॉप्टर झील से पानी लेंगे। पानी भरने के बाद आग वाले इलाकों में पहुंचकर छिड़काव करेंगे। फिलहाल गढ़वाल इलाके की टिहरी ढेली से पानी लेकर एक हेलीकॉप्टर 2 बार छिड़काव कर चुका है। गढ़वाल रीजन में छिड़काव का काम जारी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से Mi-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से फायर को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद रेकी की गई है। गजा, अदवानी, तमियार और नोडू का एरिया अभी आइडेंटिफाई किया गया है और टेहरी लेक से पानी जो बॉबी बकेट है उसके माध्यम से ले जाया जाएगा और ऐसे तकरीबन 10 राउंड लगाए जाएंगे आज और उसके बाद रीफिलिंग की जाएगी और आफ्टरनून में फिर दोबारा से रेकी करके पुनः आग का जायजा लिया जाएगा और कार्यक्रम को शाम को दोबारा चलाया जाएगा। हालांकि कुमाऊं इलाके में तैनात हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम शुरू नहीं हुआ। कुमाऊं क्षेत्र की आग बुझाने के लिए तैनात हेलीकॉप्टर को भीमताल से पानी लेना था, लेकिन जंगलों में लगी आग से धुआं फैला हुआ है। आसमान में छाए धुएं से विजिबिलिटी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी होने के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान टाल दी गई। भीमताल पर प्रशासन के अधिकारी दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन विजिबिलिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। पहाड़ में भीषण आग को लेकर अब राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन कुमाऊं में जो हेलीकॉप्टर भेजा गया था वो आज नहीं पानी भर सका और जो आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं कर सका। ये देख सकते हैं कि भीमताल वाला इलाका है और किस तरह से पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है और जो धुआं है उससे विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। इसके चलते जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच सका, जिसके चलते जो महेश खान के जंगल हैं वहाँ पर आग बुझाने का जो काम हो रहा था वो नहीं हो पाया है। हालांकि अब जो है दावा किया जा रहा है कि कल सुबह आग बुझाने के लिए नए प्रयास किए जाएंगे और सुबह जो हेली है वो पहुंचेगा। हालांकि वन विभाग को उम्मीद है कि अगर रात में बारिश होती है या कल बारिश होती है तो आग पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं वो अभी खतरनाक स्थिति पैदा किए हुए हैं। कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल रीजन में भी यही समस्या खड़ी हो गई। धुआं छटने पर दोनों क्षेत्रों में तैनात हेलीकॉप्टर आग बुझाने का काम शुरू करेंगे। बेसिकली विजिबिलिटी कम के कारण हेलीकॉप्टर को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ है वो फील्ड में मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और जैसा कि आप सभी को मालूम है बहुत बड़ा ड्राई स्पेल हम लोग सामना कर रहे हैं। तो अभी जो चीफ कुमाऊं हैं और जो कंजर्वेटर हैं यहाँ के, उनसे अभी रास्ते में मेरी वार्ता हुई। जो इस समय जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि किसी भी प्रकार से ये जो आग है वो बांझ के जंगलों में ना फैले। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं और इससे जान माल का नुकसान भी बढ़ा है। जंगल की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस आग में 2 चरवाहे बच्चे भी बुरी तरह झुलस गए हैं। ये बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए थे। इनकी बकरियां जंगल के आग में जलकर मर गईं और 21 बुरी तरह झुलस गई हैं। राज्य के दोनों रीजन में जंगली जानवरों की मौत की खबरें भी हैं। उत्तराखंड में भड़कती आग तेजी से आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में इमरान खान की लाइव बेइज्जती। उससे पहले आपको दिखाएंगे देश को हिला देने वाली नक्सली हमले का यू ट्रैप। कैसे नक्सलियों ने यू के आकार में साजिश का जाल बिछाया और सुरक्षा